सत्यं परमं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात् कदाचन सत्यं तस्मात् नमस्कार। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साधना कैसे करना है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वार्ता किसी विशेष साधना के बारे में नहीं है, जैसे ज्ञान मार्ग की साधना, योग साधना या कुंडलिनी साधना या सूक्ष्म शरीर की साधना, ध्यान, विपश्यना, ऐसे किसी विशेष साधना के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैंने एक बात देखी है कि चाहे कैसी भी साधना हो, चाहे कैसा भी मार्ग हो, कुछ सार्वभौमिक नियम हैं जो लागू होते हैं, कोई भी साधना हो। और कुछ मार्गों पे मैंने स्वयं चल के देखा है, मैंने ये देखा है कि हाँ, इनमें ये नियम लागू होते हैं, इनके बिना साधना नहीं होती। और क्योंकि मैं बहुत से लोगों के संपर्क में आता हूँ, बहुत से साधकों के संपर्क में हूँ, बहुत से गुरुजनों के संपर्क में आता हूँ, वहाँ पर भी मुझे अपने अनुभव से ये पता चला है क्या करना चाहिए कोई भी साधना हो और क्या नहीं करना चाहिए कैसी भी साधना हो। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर से जो नए आए हैं आध्यात्म में, कोई न कोई साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है और उनको बहुत लाभ होगा। जो सालों की साधना कर चुके हैं उनको ये पता ही होगा। पहली बात, यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो साधना करना पूरी तरह बेकार है, कोई फल नहीं आएगा उसका। फल आ भी गया तो आपको चाहिए या नहीं वो आपको पता भी नहीं। ऐसा मैंने बहुत देखा है। लक्ष्यहीन लोग साधना करते हैं, इस किताब में पढ़ लिया, उस वीडियो में सुन लिया, या मेरा पड़ोसी भी वही साधना करता है मैं भी कर लेता हूँ, इस तरह से चल रहा है। बहुत से लोग गुरु भी नहीं होते जो बता सके कि भाई ये साधना नहीं करनी, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि यदि आपको कहीं जाना नहीं है तो ट्रेन की टिकट क्यों खरीदें? फिर ये पेटी बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ जा रहे हैं जब लक्ष्य नहीं है? तो पहले लक्ष्य आता है, फिर मार्ग आता है, फिर गुरु आता है, फिर साधना आती है। लोग ठीक उल्टा करते हैं, पहले कुछ करना शुरू करते हैं। चलो ध्यान से शुरू करता हूँ, चलो मूर्ति खरीद के लाता हूँ, कोई पूजा शुरू करता हूँ। जब उनसे पूछा जाए कि आप ये क्यों करते हैं, सांस पे ध्यान क्यों करते हैं, तो ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं। क्यों? वो आध्यात्म नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं। ये सुन के मुझे हंसी भी आती है और आंसू भी निकल आते हैं कि क्या हो गया है अध्यात्म का। पहले लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद वो साधना करना है जो उस लक्ष्य तक ले जाए। कौन सी साधना, वो गुरु बताएंगे। कुछ लोग एक मार्ग से दूसरे मार्ग में ऐसे छलांग लगाते हैं, अरे मैंने ये साधना की थी लेकिन फल नहीं आया, चलो दूसरे कुछ करते हैं। और वो कोई और ही मार्ग होता है। अरे मैं ये कुंडलिनी कर रहा हूँ लेकिन कुछ हुआ नहीं, अब मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान में भी कुछ हुआ नहीं, अब मैं चलो शास्त्र पढ़ लेता हूँ। वहाँ भी कुछ हुआ नहीं, चलो मैं सन्यासी बन जाता हूँ, शायद कुछ हो जाएगा। ऐसी साधना पूरी तरह से विफल होती है। मार्ग एक ना हो तो साधना करना ही बेकार है। एक लक्ष्य, एक मार्ग, एक गुरु, एक साधना। अब ये भी ना हुई तो ही बदलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना, साधना बदल सकते हैं। यदि गुरु नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। यदि गुरु है और वो जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार साधना नहीं की तो भी कुछ नहीं हो सकता, तो भी वो विफल रहेगी। ऐसा भी देखा गया, मैंने खुद किया है ऐसा कि गुरु आपको 10 चीज़ें बताता है कि ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद वो। 3-4 दिन बाद ऐसा होता है, अरे ये बात जो उन्होंने बताई बहुत कठिन है, बहुत बोरिंग है, ये मुझसे नहीं होगा। ये उन्होंने 40 बार बताया मंत्र पढ़ने को, इतना टाइम किसके पास है? अब 40 के 20 कर लेता हूँ, थोड़ी देर से होगा लेकिन होगा। और गुरु को कुछ पता नहीं है आदमी क्या करता है। गुरु ने कहा इस क्रिया के बाद वो क्रिया करना, अरे मुझे वो क्रिया पसंद नहीं है, मैं सीधे दूसरी क्रिया करता हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा है। इसी तरह से मैं भी कहता हूँ लोगों से जो मेरे पास आते हैं निर्देश मार्गदर्शन के लिए, प्रयोग मत करना, पहले सुन लेना क्या बोला है। नहीं, मुझे तो पहले प्रयोग करना है। कौन सुनेगा आपको? 2-2, 3-3 घंटे बोलते रहते हैं लगातार। अब प्रयोग पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता, उनको खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है गुरु के होते हुए भी विफल होते हैं, क्योंकि निर्देशों के अनुसार नहीं करते, कुछ और ही करते रहते हैं। बोलते ज़रूर हैं कि हाँ मेरा ये गुरु है, मेरा ये मार्ग है, लेकिन जा तो कहीं और ही रहे हैं।
बहुत से साधक हैं जो पूरे लगन से साधना करते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होते साधक के। साधक में बहुत से गुण होने चाहिए, जैसे मैंने बताया ज्ञान दीक्षा के वीडियो में। साधना कर रहे हैं लेकिन गुण ना हो उसमें साधक के, तो फल नहीं आएगा साधना का। साधना कर रहे हैं लेकिन वो किस तरह की साधना है, उसको करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए, यदि ये ज्ञान नहीं है तो साधना विफल होगी। ये जानना ज़रूरी है कि ये जो क्रिया या आसन, ये जो भी निर्देश मिला है वो करने से होता क्या है, ये जानना ज़रूरी है शुरू से। और ये भी जानना ज़रूरी है, आवश्यक है कि ये मुझे क्यों करना है। चलो आज से शीर्षासन शुरू करता हूँ, उसके बाद शवासन कर लेता हूँ। क्यों, मुझे तो यही दोनों मालूम है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि ये क्यों करना है, बस कहीं से देख लिया है, कहीं से सुन लिया है कि हाँ मैं ये करता हूँ भाई तुम भी कर लो, ठीक है। क्यों, वो कभी पूछा नहीं। चलो आज से प्याज खाना बंद करता हूँ, क्यों, वो नहीं पता। लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए साधक को। अच्छा, अब मेरी तो शादी हो गई लेकिन मुझे तो ब्रह्मचर्य होना है, क्यों, पता नहीं। ठीक नहीं है क्या ब्रह्मचर्य होना, मेरी ऊर्जा जा रही है। अरे भाई गुरु ने पता है क्या, गुरु ने कुछ कहा है उस बारे में? नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो पूछते क्यों नहीं? नहीं मुझे पता है तो करो, फिर तो खुद ही गुरु हो। इस तरह पूरा ज्ञान लिए बिना जनता साधना करती है, और जब उसका फल नहीं आता तो क्या मानते हैं ऐसे लोग, अध्यात्म बेकार है, अध्यात्म अंधविश्वास है। वो ऐसा ही है जैसे आपने कार चलाना सीखा नहीं, बड़ी नई कार खरीद लेते हैं और वो जाके कहीं ठोक देते हैं। गलती किसकी है? कार की। कार ही बेकार है, पैसे बर्बाद हो गए मेरे। अगर उसका ज्ञान ले लेते कार का, कहाँ ब्रेक है कहाँ एक्सीलेटर है समझ जाते, तो ऐसा क्यों होता। ज्ञान नहीं होगा तो दुर्घटना ही होगी। बहुत से लोग हैं जो गुरु ढूंढने में बड़ा आलस करते हैं। क्यों ढूंढूं मैं किसी को, किताबें पढ़ लेता हूँ, वीडियो ही सुन लेता हूँ, आराम से बैठकर घर में कर सकता हूँ मैं जो चाहे, और उस साधना को कोई फल नहीं आता। बहुत सी साधना ऐसी है जिसमें गुरु का संकल्प आवश्यक होता है। गुरु ने संकल्प नहीं किया तो उसका कोई प्रभाव नहीं आता। कुंडलिनी मार्ग में भी ऐसा ही है। शक्तिपात ना हो तो आप कितना भी कर लीजिए तो कुछ नहीं होगा, या तो नुकसान होगा। बहुत से लोग कहीं से मंत्र पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और दोहराने लगते हैं, जपने लगते हैं। यदि वो गुरु ने ना दिया हो मंत्र तो या तो वो विफल होगा या तो हानि करेगा। अच्छा, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ऐसी साधना होगी तो वो ज़रूर कुछ न कुछ नुकसान करेगी। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान हो गया है। कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, अध्यात्म नहीं आएगा। क्यों? प्रायोगिक है, गुरु पर निर्भर है पूरी तरह से। जैसा कि मैंने कहा, गुरु धुरी है, उसके बिना चक्का घूमता नहीं। अध्यात्म का चक्र गुरु के बिना चलता नहीं। कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग एक साधना में दूसरी साधना मिला देते हैं, इसके भी बड़े बुरे परिणाम आते हैं। पहला तो ये मूर्खता है, बिना गुरु से पूछे मिलावट करना। कुछ लोग मार्गों की मिलावट करते हैं, कुछ लोग मंत्रों की मिलावट करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं की मिलावट करते हैं। ऐसे मार्गों की मिलावट करना और उसमें भी साधना में मिलावट करना ठीक नहीं है। उसको पूरी तरह शुद्ध रखना चाहिए। कुछ लोग अपनी मन मर्जी से साधना शुरू कर देते हैं और कुछ अजीबो गरीब उसके परिणाम आने लगते हैं तो डर जाते हैं। अब वो ईमेल करते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है जब मैं करता हूँ। मैंने कहा तो करते क्यों हो? मैं ये कर रहा हूँ इतने दिनों से और मेरे शरीर में, सिर में बहुत पीड़ा होती है, नींद नहीं आती, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा क्यों करते हैं फिर? नहीं, यही कहा गया है, इस साधना में यही करना होता है, इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा, गुरु ने क्या कहा है? गुरु तो है ही नहीं, या मैंने पूछा ही नहीं। मुझे तो आप ये बताइए, डर कैसे खत्म हो, पीड़ा कैसे खत्म हो? मैंने कहा साधना खत्म करो पहले। साधना आपके उपयुक्त नहीं है, साधना आपको सूट नहीं कर रही है, किसी ने बताई भी नहीं है करने के लिए। अच्छा, कौन से मार्ग पर है? पता नहीं कौन से मार्ग पे हूँ, मुझे तो साधना करनी है। क्रोध नहीं जाता, ये वासना नहीं जाती, पशुवृत्ति नहीं जाती। तो मैंने कहा फिर क्यों करते हैं साधना? जब कुछ हो नहीं रहा है, उससे उल्टा समय नष्ट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, या डर या कुछ मनोविकार आ गए हैं, तरह तरह के भ्रम होने लगे हैं, फिर वो करने का क्या फायदा है? यदि साधना में सुख ना हो, आनंद ना हो, संतुष्टि ना हो तो साधना नहीं करनी चाहिए। यदि उसके परिणाम इतने नकारात्मक हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे ही है जैसे हथौड़ा लेके कील ठोक रहे हो, वो बार बार हाथ पे मार रहे हो। अरे दर्द होता है,
तो हाथ पे क्यों मार रहे हो, कील पे क्यों नहीं मार रहे हथौड़ा? मुझे तो यही आता है। अब मुझे बताओ कि इससे कि दर्द होना कैसे बंद हो जाए? नहीं नहीं, हथौड़ा चलाना बंद कर दो, दर्द बंद हो जाएगा। नहीं, मुझे दर्द बंद करना है, हथौड़ा मैं चलाता रहूँगा, वही मैं करूँगा, वही साधना है मेरी। तो भाई लगे रहो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो साधना आपके उपयुक्त होती है वो आनंद देती है, उससे सुख मिलता है, उससे संतुष्टि मिलती है, आपका दिन अच्छा जाता है वो करके। वो साधना लगती भी नहीं, वो खेल लगता है, मनोरंजन लगता है। मैंने देखा है जब साधना के फल नहीं आते, इस तरह का आनंद सुख नहीं मिलता, तो लोग छोड़ देते हैं और फिर संसार उनको पकड़ लेता है, तो फिर साधना पकड़ लेते हैं। हाँ, मैं ये कर रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे बच्चे हो गए तो मैंने वो सब बंद कर दिया। बहुत सी साधना है जो निरंतर की जाए तो ही फल देती है, नहीं तो नहीं। बहुत बार साधना आपने सही चुनी है, मार्ग सही चुना है, लेकिन उसमें विघ्न आते हैं, क्योंकि चित्त अशुद्ध है तो कुछ न कुछ बाधा खड़ी करता है। कभी कभी बाधा शारीरिक भी होती है, कभी कभी ग्रंथियां होती है, या बुद्धि मंद होती है, शुद्ध नहीं होती। और जो इन अवरोधों को अनदेखा करता है, गुरु से पूछता नहीं है कि ये हो रहा है मैं क्या करूं, तो उनकी साधना विफल होती है। जैसे ही विघ्न आया आपको सावधान हो जाना है, पहले विघ्न को हटाना है, फिर साधना शुरू करना है। गुरु ने बताया कि सुबह 3:30 बजे उठ के साधना करनी है, ये मंत्र जाप करना है, ये ध्यान करना है। अब वो साधक सोचता है इतना इतनी रात को कौन साधना करता है, कौन गधा इतनी रात को उठ के करता है? मुझे तो शाम को 5 बजे समय मिलता है, मैं 5 बजे करूँगा। तो कई वर्षों बाद भी उसका कोई फल नहीं आता। अब वो गुरु के पास जाता है कि आपकी साधना बेकार है, मुझे कुछ बहुत पावरफुल वाली साधना दीजिए। अच्छा, कि ये साधना, हाँ मैं रोज करता हूँ। कब करते हो? 5 बजे। मैंने कब बोला था? 3:30 बजे सुबह। तो फिर क्या फल आएगा? वो जो साधना दी गई, मंत्र दिया गया, उसका यही समय है। साधना करते समय आपका भोजन सही होना चाहिए। भोजन क्या होना चाहिए ये केवल गुरु बता सकता है। साधना पर पूरी तरह से निर्भर है। कुछ मार्गों में तो केवल फलाहार है, कुछ मार्गों में उपवास है, सब में नहीं उपवास। ये साधकों को पता नहीं होता, वो अपनी मन मर्जी से या कहीं से पढ़ के निर्णय कर लेते हैं कि मुझे आज से यही खाना है, पूछते नहीं है गुरु से। शरीर की बनावट के हिसाब से भोजन बताया जाता है, जो आयुर्वेदिक दोष है शरीर में उसके हिसाब से भोजन बताया जाता है। कुछ मार्गों में भाषा शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ज्ञान मार्ग। भाषा शुद्ध नहीं होगी, शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे, तो बुद्धि में पूरा कचरा भर जाएगा, और जो तर्क का उपयोग जो बुद्धि करेगी वो पूरी तरह से भ्रष्ट होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, मनोविकार आ जाएंगे। इसी तरह से मंत्र साधना हो और मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो तो या तो उसका कोई फल नहीं आएगा या तो उससे हानि होगी। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो बाजार से खरीद के ले आते हैं मूर्ति, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई मंत्रोच्चार नहीं होता, वो पत्थर ही होती है या धातु होती है, उसमें कोई जान नहीं होती, उसमें इष्ट नहीं होता। अब ऐसी साधना का फल शून्य आएगा। यदि वो विधि के अनुसार नहीं की गई है, किसी अच्छे तांत्रिक ने नहीं की है, तो वो मूर्ति बुरा फल देती है, नुकसान करती है, जीवन नरक कर देती है वही मूर्ति। यदि मूर्ति खंडित है, मूर्ति में दोष है, ठीक से नहीं बनाई गई, किसी अनाड़ी ने बनाई है, ऐसी मूर्ति नुकसान करती है। इसी तरह से जो यंत्र साधना करते हैं वो अपने मन से यंत्र ना बना ले। वैसे भी साधना लुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, हर जगह यंत्र बना के टांग देते हैं, वो ठीक नहीं है वो तो यंत्र का अपमान है, उसको फोटो की तरह टांगना नहीं है घर में। सही जगह पे, पूजा के कमरे में, सही स्थान पे, सही दिशा में वो यंत्र बनना चाहिए, वो यंत्र का अर्थ आना चाहिए। यंत्र मानसिक होता है, भौतिक नहीं होता। तो लोग बना तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता उनको। मूर्ति पर भी सही यंत्र होना चाहिए। अंधविश्वास से कोई नुकसान नहीं होता, बस मनोरोग हो जाते हैं। इसी तरह से सही इष्ट के सही मंदिर में जाके आपको पूजा करनी है सही विधि से। मैंने देखा है लोग हर मंदिर में चले जाते हैं, कोई भी इष्ट हो हर मूर्ति के सामने पूजा करते हैं, किसी ने बताई नहीं तो भी वो पूजा कर ही देते हैं ज़बरदस्ती उस मूर्ति की। यहाँ इसमें जो है इष्ट को बुरा लग जाता है। आपको दूसरे मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना है, यदि मूर्ति सामने आ गई तो दूर से ही नमस्कार करके चले जाना है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते। जो तांत्रिक के लिए, तंत्र साधना के लिए मंदिर बने हैं उसमें पैर भी नहीं रखना है। और इसी तरह से तंत्र साधना जो करते हैं उनको भक्ति मार्ग के लिए जो मंदिर बने
उनसे 10 किलोमीटर दूर रहना है। ये बात लोग नहीं जानते, अपना अपना करते रहते हैं। या तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है या तो कोई फल नहीं आता। अंधविश्वास है पूरी तरह से। जब आप तंत्र साधना में या पूजा में या योग में भी यदि आसन पर बैठें तो दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किस दिशा में बैठना है, आसन भी सही होना चाहिए, किस दिशा में आपको प्रणाम करना है। सभी इष्टों के, सभी कुल देवताओं की अपनी अपनी दिशा है, और मुझे नहीं लगता है किसी को पता होगा। सभी पूजाओं का अलग अलग आसन है, ये भी नहीं पता होता। लोग तो खड़े खड़े पूजा कर लेते हैं आजकल। कुछ जगह मैंने देखा है, कुछ शहरों में उनके पास समय नहीं होता, वो मंदिर के बाहर से ही पूजा कर लेते हैं आधे सेकंड की। अब इससे क्या होगा? जो पूजा विधि, जो प्रतिष्ठा की गई है, स्थापना की गई है, वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर वो इष्ट को गुस्सा आ गया तो फिर तो बर्बादी होगी। फिर जिस साधना में है उससे संबंधित ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। यदि आप कुछ और पढ़ेंगे तो आपकी साधना भंग हो जाएगी, आपकी साधना भंग हो जाएगी, क्योंकि उससे बड़ी उलझन हो जाएगी। यहाँ तो ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, कौन सा सत्य है? इसी तरह से कुछ लोग अपने मन से कुछ नियम बना लेते हैं कि हमारे खानदान में तो यही होता आ रहा है। अरे भाई, लेकिन उससे कारण भी तो होगा। आपका भी वही मार्ग है या नहीं, या सिर्फ खानदानी मार्ग है? तो जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार यम नियम पालना है और कुछ अपने मन से नहीं करना है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में गुरु से पूछना आवश्यक है, हर किसी को नहीं करना है। और यदि गुरु ने कह दिया है कि हाँ यहाँ ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तो अपनी मर्जी से उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है कि हाँ उन्होंने कहा था 15 दिन ब्रह्मचर्य कर लेना। जो गुरु के निर्देश अनुसार नियमों का पालन नहीं करते उनकी साधना विफल हो जाती है, कोई भी साधना हो। कुछ लोग आश्रम में सीख लेते हैं, अरे अब आश्रम कौन जाए रोज रोज, घर में ही करते हैं। जो आश्रम में जो होता है वो घर में नहीं करना है। यदि कुछ घर में करने के लिए दिया जाएगा तो निर्देश भी दिया जाएगा कि आपको ये बातें घर में करनी है, ये चीज़ें घर में कर सकते हैं, बाकी के लिए आश्रम में आना है। जो गृहस्थ लोगों के लिए साधना है वो अलग है। नहीं मैं तो वो करूँगा, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो घर में ही करूँगा। तो अब तो उसका क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं जानता। यदि आपको कोई बात पता ना हो, यदि आप किसी चीज़ के बारे में जानते ना हो, साधना के बारे में, तो अपना मनगढ़ंत विचार न बना ले, कल्पना न कर लें। गुरु से पूछना आवश्यक है। जितने प्रश्न पूछेंगे उतना आपका मार्ग साफ होगा। यदि आपकी शारीरिक या मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो कोई भी साधना ना करें। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है। मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो जो भी साधना करेंगे उस मानसिक अवस्था की वजह से वो भ्रष्ट हो जाएगी। ये खास तौर से ये ज्ञान मार्ग और कुंडलिनी मार्ग के लिए लागू होता है। मानसिक अवस्था ठीक ना हो तो वर्जित है यहाँ पर कुछ साधना करना, आप पूरे पागल हो जाएंगे। इसी तरह से शरीर स्वस्थ ना हो तो विशेष प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, शरीर में कुछ गड़बड़ है तो ज्ञान मार्ग चल जाएगा। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो बौद्धिक है, शरीर थोड़ा बहुत साथ नहीं दे रहा तो भी चल जाएगा। लेकिन आप योग करना चाहते हैं, आसन करना चाहते हैं और शरीर ठीक नहीं है तो वो तो मार्ग ही छोड़ना पड़ता है। यदि साधना आपको कुछ दिन के लिए बताई गई है तो उसको लंबा नहीं खींचना है। मैं ये कर रहा हूँ विपासना, ये योग कब से कर रहे हैं? 30 साल हो गए। अब 30 साल से फल ही नहीं आया उसका? नहीं, कोई फल नहीं आया तो क्यों खींच रहे हैं फिर उसको? वो आपके लिए नहीं है। मतलब वो साधना चरणबद्ध हो सकती है साधना, लेकिन इतने साल एक ही चरण पे पड़े हैं तो फिर वो साधना नहीं है, वो तो समय नष्ट हो रहा है। उसमें प्रगति भी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग उतावले होते हैं, एक ही दिन में उनको सब करना है। जो साधना जितना समय लेती है उतना लेती है। जो सही समय पे होता है वो ठीक होता है। उतावलापन नहीं होना चाहिए साधना में। यदि प्रगति नहीं हो रही है तो आत्ममूल्यांकन करते रहना चाहिए। मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही ये भी देखना चाहिए। हर 2-3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद या हर साल बाद, साधना पर निर्भर है, आपको अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। गुरु हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरु का काम ही है मूल्यांकन करते रहना, प्रगति हो रही है या नहीं देखना। आपकी प्रगति रुक जाए तो उस समय आपको गुरु के पास जाना होता है। तो कुछ लोग न मूल्यांकन करते हैं न अपनी प्रगति चेक करते हैं और अंधाधुंध साधना करते रहते हैं, उसका तो कोई फल नहीं आएगा। बाधा है, दोष है साधना में और चल रही है तो फिर फल नहीं आएगा उसका। यदि कोई भी फल ना आए, कई वर्ष हो जाए,
तो वो साधना नहीं करनी चाहिए। कैसी भी साधना हो नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके उपयुक्त नहीं है, गलत मार्ग चुन लिया है, गलत गुरु चुन लिया है, या आपका लक्ष्य गलत है, इस तरह से कुछ हो गया है, या आपके शरीर के उपयुक्त नहीं है, या कुछ न कुछ मानसिक दोष है, कहीं ना कहीं साधना में ही दोष आ गया है, गलत साधना हो रही है, या फिर आप आध्यात्मिक नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हर साधना कोई न कोई चिन्ह छोड़ती है, कोई न कोई संकेत छोड़ती है, जिससे पता किया जा सकता है कि उसमें प्रगति हो रही है या नहीं। ऐसा बहुत कम होगा कि हाँ भी करते रहो 20 जन्म बाद मिलना, ऐसा कम ही होता है। कुछ लोग सांसारिक आवश्यकताओं के लिए, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए, ये सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना करते हैं। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि इसका फल शून्य आता है। अच्छा, ये साधना क्यों कर रहे हो? नौकरी लगने के लिए कर रहा हूँ। उसका जो उपाय है वो सांसारिक है पूरी तरह से। क्या करते हो नौकरी के लिए? ये इस देवता की पूजा करता हूँ, उधर उस नदी में जाके नहाता हूँ। अब नदी में नहाने से नौकरी का क्या संबंध है? अंधविश्वास है, साधना नहीं है। इसी तरह से मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब किसी ने कहा ये शिवलिंग की पूजा करते रहो, इस पेड़ की पूजा करते रहो, गांव के बाहर एक पेड़ है। अब ये साधना नहीं है, ये मूर्खता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर के पास उपाय है आपका। बहुत से लोग गुरुजनों के पास तो अपने सांसारिक दुखों को लेकर ही चले आते हैं। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ मंत्र बताइए। वो गुरु भी सिर पीट लेता है कि मेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। किसी ने मुझे हकीम बना दिया, किसी ने मुझे वकील बना दिया है, गुरु नहीं रहा अब मैं। ये लोग साधना में जो है सस्तापन ले आते हैं। वो बड़ा मंत्र है, देखिए गायत्री मंत्र है और शिव का मंत्र है। अब उसको जो है फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उपयोग हो रहा है। अब इतनी नीचता होगी तो उसका क्या फल आएगा? स्वयं साधक ही सस्ता है तो साधना भी सस्ती हो जाएगी, फिर फल नहीं आएगा। यदि किसी साधना से दूसरों की हानि होती हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके कर्मों के फल बहुत बुरे आते हैं। तंत्र मार्ग में ये संभव है, और यहाँ तक कि दूसरे मार्गों में भी संभव है। जैसे आप संन्यास लेना चाहते हैं और आपके बीवी बच्चे माँ बाप जो है वो सड़क पे आ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। आपको जो संन्यास का जो लाभ मिलना था वो नहीं मिलेगा, ऊपर से कर्मों का बोझ और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, परिवार की हानि हो गई। इसी तरह से घर में बच्चे हों या महिलाएं हों जिनकी मनोस्थिति कमज़ोर है, वैसी जगह कोई तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। कोई वैदेहिक प्राणी आके आपको तो नहीं पकड़ेगा, उनको ज़रूर पकड़ लेगा। इसी तरह से पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि आपका परिवार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्वतंत्र है, जो करना है वो करने के लिए। लेकिन परिवार के बंधन है, दायित्व है, तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको वो साधना, वो मार्ग चुनना चाहिए जो गृहस्थ के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, सबके लिए मार्ग है। नहीं, मुझे तो वो करना है जो वो व्यक्ति करता है, उसको बहुत लाभ मिल रहा है साधना का। हाँ, लेकिन वो तो अकेला रहता है, उसको तो कोई नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। आपको तो नौकरी भी करनी है, आपको तो पैसा भी कमाना है, आपको तो टैक्स भी भरना है, आपको तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, खाना भी बनाना है, घर की सफाई भी करनी है। तो आपको वो मार्ग चुनना है जो ये सब करते हुए भी आप कर पाएँ। नहीं तो बस प्रार्थना करनी कि अगले जन्म में परिवार ना मिले, या ऐसा परिवार ना मिले। यदि वो परिवार ही विरोध कर रहा है साधना का, उसमें रोड़े अटका रहा है, सबकी बुरी नज़र है आपकी साधना पे, तो वो कभी फल नहीं आएगा उसका। इसी तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। तुम्हारी साधना तो घटिया है, मेरी साधना अच्छी है। तुम्हारी साधना झूठ है, मेरी साधना सत्य है। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं, झगड़ा खड़ा कर लेते हैं। वो जो करते हैं उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन दूसरों को नाराज करके आपकी साधना भ्रष्ट हो जाएगी। सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। जो दूसरे कर रहे हैं उनको करने दो, आपको आपकी साधना करनी चाहिए। और साधना में अति नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा है ये जो मंत्र है इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और आप घर आ जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, 6 महीने हो गए, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा तो था 15 मिनट, लेकिन लगता है इसमें पावर नहीं है, मैं उसको 3 घंटे कर देता हूँ। तो अब जो होगा वो मंत्र का पता नहीं, लेकिन भगवान भी नहीं बचा सकता आपको उस मंत्र से। कुछ लोग साधना नहीं करते, केवल पाखंड करते हैं। तिलक विलक लगा लेते हैं, रुद्राक्ष वगैरह पहन लेते हैं, इस रंग के कपड़े उस रंग के कपड़े पहन लेते हैं। इससे उनको सामाजिक एक
आदर मिलता है, आदर सम्मान मिलता है, क्योंकि अनाड़ी लोग जानते नहीं है ये है कौन। बाहर से दिखता है साधक है, लेकिन वो केवल पाखंडी होता है, करता कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है, साधना वाधना कुछ नहीं है, केवल ढोंग करता है। और कुछ लोग साधना कर भी रहे हों लेकिन उसमें पाखंड ज़्यादा होता है, साधना कम होती है, तो ऐसी भी साधना कोई फल नहीं आता। साधना हमारा व्यक्तिगत काम है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में ये भाव आ गया कि सबको बता बता के करना है, तो फिर तो विफल ही होगी साधना। कभी कभी गुरुजन ये देख लेते हैं और वो फिर अच्छे से झाड़ देते हैं उस साधक को कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने देखा है कि जो पाखंडी होते हैं उनका गुरु भी नहीं होता उनका गुरु भी पाखंडी ही होता है, गुरु से ही सीखते हैं ढोंग करना। कुछ लोग जो है बड़ा गुरु का फोटो लगा के कभी कभी गले में टांग के घूमते हैं गुरु का फोटो, करते कुछ नहीं है। वो ये जनता को बताना चाहते हैं कि देखो मैं साधना करता हूँ, ये मेरा गुरु है। जनता समझती है हाँ बहुत बड़ा आदमी होगा, तो ये जो करता है उसे कर्मों का फल जो है उसको बहुत बुरा मिलता है। अध्यात्म का उपयोग हम ऐसे करते हैं नीचता में, तो उसका बहुत बुरा फल मिलता है। हाँ, रुपए पैसे कमाने के लिए बहुत लोग नीचता करते हैं, लेकिन इतना बुरा फल नहीं मिलेगा जितना कि आध्यात्म का दुरुपयोग करके मिलता है। अपनी साधना को गुप्त रखना है, सबको नहीं बताना है, ठीक उल्टा करना है आपको। पाखंडी सबको बताता है, साधक किसी को नहीं बताता। साधक वो होता है जिसके साथ बैठो तो पता भी न चले कि वो कोई साधना करता है। हमेशा वही चीज़ बोलते रहना सबके सामने, हमेशा कुछ न कुछ अध्यात्म का खोल के बैठ जाना। अरे तुम तो आध्यात्मिक नहीं हो, सुनो सुनो ये लेक्चर सुन लो, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, किसी को नहीं सुनाना आपको कुछ भी कोई पूछता नहीं है तो वो भी नहीं खुलना है। और कई साधनाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह गुप्त रखना पड़ता है, जैसे तंत्र साधना। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को भी नहीं बताना है आपको क्या करते हैं, वो विफल हो जाती है, वो इष्ट रुष्ट हो जाता है। या बहुत सी साधना ऐसी हैं जो लोगों से अलग रह के की जाती है, जैसे कुंडलिनी साधना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुंडलिनी शक्ति कहीं और काम कर जाए। बच्चों से दूर, परिवार से दूर करनी चाहिए ये साधना। इसी तरह से मंत्रों की साधना है, जो मंत्र आपको दिया गया है किसी और के कान पे नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। इसीलिए तांत्रिक लोग जंगल में जाके या दूर जाके, हिमालय में जाके, गुफा में जाके करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसको गुप्त रखना है। यदि आपकी साधना दूसरे लोगों पर निर्भर है तो उसका कोई फल नहीं आएगा। जब दूसरे लोग नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है लोग सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, सामूहिक रूप से आसन वगैरह करते हैं कि चलो भाई क्लब में चलो, योगा क्लब भीड़ इकट्ठा कर लो और सब लोग करेंगे साथ में। तो ये अध्यात्म नहीं है, ये तो हाँ सामाजिक आपका अच्छा मेल जोल बढ़ जाएगा, अच्छी दोस्ती अच्छी हो जाएगी लोगों से, लेकिन उसका कोई फल नहीं आएगा। साधना अकेले की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के सामने जो 3-4 लोग बैठे हैं बस उतना ही किया जाता है। 10,000 की भीड़ है, वहाँ साधना हो रही है, अब वो साधना नहीं है, वो तो मजाक है। जब साधना का फल नहीं आता तो लोग कल्पनाएं करने लगते हैं कि हाँ ये कल जो अच्छा हुआ है मेरे साथ, मेरा प्रमोशन हुआ है, ये मेरी साधना का फल है। जब मुझे बीमारी हुई थी ठीक हो गई, ये तो अब देवता प्रसन्न हो गए मेरे पे, इसलिए हुआ है। ये क्या है? स्वयं को धोखा देना है। हाँ, साधना का फल आएगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या फल आ रहा है, लेकिन वो सांसारिक नहीं होता। अक्सर फल ऐसा होता है जिसमें कि संसार से छुट्टी होती है, मिलता नहीं संसार में। तो लोग खुद को धोखा देते हैं, इस तरह से कल्पनाएं करते हैं। बहुत से लोग तो मनोरोगी हो गए हैं। क्यों? 10 साल साधना की, अब कुछ न कुछ तो आना ही चाहिए। यदि वो नहीं हुआ तो मन में विकार आ जाते हैं उनके तरह तरह के। फिर वो देवता उनको हर जगह दिखाई देने लगता है। हर पेड़ में देवता है, बादलों में देवता है, इधर भी देवता है, उधर भी देवता। ये क्या है? ये भ्रम है, देवता नहीं है। यदि गुरु होता तो वो रोक सकता था, लेकिन ऐसे लोग गुरु नहीं होते, इसलिए ये नौबत आ जाती है उनकी साधना में। जो आपको सिखाया गया है वो किसी को नहीं सिखाना है। जब तक गुरु आज्ञा नहीं होती किसी को नहीं सिखाना है कुछ भी। हाँ, आप छोटी मोटी बातें सिखा सकते हैं कि देखिए जगत माया है और ये इस कारण से है, इस शास्त्र में लिखा है ऐसा, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने कोई मंत्र सिखा दिया, किसी को प्राणायाम सिखा दिया, अब वो हॉस्पिटल पहुंच गया आदमी। क्यों? सांस ही नहीं ले रहा था वो आधे घंटे तक अभी किसकी जिम्मेदारी है? सबको नहीं सिखाना है। यहाँ तक कि गुरु भी सबको नहीं सिखाते, तो फिर साधक क्यों सिखाएगा किसी को? खास तौर से उस व्यक्ति में अवरोध दिखे तो अपना मुंह बंद कर देना है तुरंत, क्योंकि अब उसको नुकसान ही होने वाला है।
यदि आपको कोई सिद्धियां मिलती हैं जो कि बहुत से मार्गों में मिलती हैं, तो आपको प्रदर्शन नहीं करना है, उसका चमत्कार नहीं दिखाना है, किसी की बीमारियां नहीं ठीक करना है, किसी की नौकरी नहीं लगवाना है, किसी का धंधा नहीं चमकाना है, फायदा नहीं करना है, किसी की शादी नहीं करवाना है, किसी का कुछ नहीं करवाना है। फल क्या आएंगे वो आप नहीं जानते। मैंने देखा है जो लोग चमत्कार करते हैं वो कई जन्मों के लिए संसार में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके फल क्या आते हैं हम नहीं जानते। ठीक है, आपने किसी की बीमारी ठीक कर दी, लेकिन अब उस कर्म का क्या फल होगा? उसको बीमारी हुई थी उसके कर्मों की वजह से, आपने उसमें व्यवधान डाल दिया, उसके कर्मों के फल नहीं आ पाए, ऊपर से आपका भी कर्म बंधन हो गया। उसको बीमारी दोबारा हो जाएगी, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाएगी। 10 साल अच्छे से रहेगा, फिर कोई और बुरी बीमारी हो जाएगी उसको। कर्मों के फलों को बदल नहीं सकते हम, टाल सकते हैं लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकते। और ये हटाने में जो कर्म बंधन बने हैं वो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब तक परंपरा ना हो इस तरह की, तब तक कोई चमत्कार नहीं दिखाना, क्योंकि वो फल जो है परंपरा झेल लेती है। गुरु क्षेत्र वो फल झेल लेता है, आपके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कम ही होता है। जिनको सिद्धियां मिल जाती है सबसे पहले गुरु क्षेत्र से ही निर्देश आता है कि अब इसको कहीं उपयोग नहीं करना है, करना है तो वो भी निर्देश आता है और उसका फल नहीं मिलता। सिद्धियों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है, स्वयं को मदारी नहीं बना लेना है, बंदर को नहीं नचाना है जनता के सामने। जैसे सिद्धियां आई हैं वैसे चली भी जाती हैं। यदि ये सब आप ध्यान रखेंगे, ये सब शर्तें आप पूरे करेंगे, कैसी भी साधना हो उसका अच्छा फल आएगा। अच्छा फल नहीं आया तो बुरा तो नहीं आएगा कम से कम। तो साधना करते रहें, व्यवस्थित करें, क्रम से करें, चरणबद्ध करें, अनुशासित रूप से करें, अनाड़ी की तरह नहीं ज्ञानी की तरह करें, ज़रूर फल मिलेगा। और सभी साधकों के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा से हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सत्यं परमं परगं सत्यगं सत्येन